जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यहां हर 3 मिनट पर एक विमान टेक ऑफ करता है, एक विमान लैंड करता है। दुनिया के कोने कोने से यहां पर विमानों की आवाजाही होती है। और एक बार जब आप इस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, चाहे किसी दूसरे शहर से आ रहे हों या फिर मुंबई से किसी दूसरे शहर जा रहे हों, तो इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। दुनिया के सबसे आलीशान हवाई अड्डों में से मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इतना बड़ा है कि आपको मुख्य दरवाजे से विमान के बोर्डिंग गेट तक कई बार पहुंचने में 1 से 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो सोचिए, जगह जगह पर बड़े बड़े ब्रांड्स की, खाने पीने की, कपड़ों की, शराब की, किताबों की दुकानें हैं यहां पर। और इसके अंदर एक किसी लग्जरी शॉपिंग मॉल के जैसा फील आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इसी आलीशान हवाई अड्डे पर एक बुजुर्ग शख्स की मौत सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि उसे व्हील चेयर नहीं मिल पाता। जी हां, ऐसी ही एक दिल पसीज देने वाली घटना बीते 12 तारीख को मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। एक बुजुर्ग दंपत्ति न्यूयॉर्क से एयर इंडिया के विमान से मुंबई पहुंचे। दोनों लोग बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल नहीं पा रहे थे, उनको बीमारियां भी थी, उनका चल पाना मुश्किल था। तो उन्होंने पहले ही बुकिंग के वक्त ही व्हीलचेयर बुक करा ली थी ताकि जब वो विमान से बाहर निकलें तो हवाई अड्डे के बाहर तक उन्हें व्हीलचेयर के जरिए पहुंचाया जाए। अब जब ये बुजुर्ग दंपत्ति बाहर निकलते हैं, जिनका नाम है बाबू पटेल, 76 साल के, और उनकी पत्नी थी नर्मदा बेन पटेल। ये दोनों लोग जब विमान के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि व्हीलचेयर की डिमांड काफी है और पर्याप्त मात्रा में व्हीलचेयर नहीं है, सिर्फ एक ही व्हीलचेयर मिल पाएगी। तो ये जो बुजुर्ग शख्स हैं, ये अपनी पत्नी को उस पर बिठाने के लिए कह देते हैं, नर्मदा बेन पटेल को। एयरलाइन की ओर से दावा किया जाता है कि उनको कहा गया कि आपको रुकना होगा थोड़ा सा, जब तक और व्हीलचेयर खाली होकर आएगी, तो उसके बाद में आप निकल सकते हैं। लेकिन फिर होता यह है कि इनकी पत्नी को व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर की ओर ले जाया जाने लगता है। साथ में ये भी चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूर चले होते हैं कि ये कोलैप्स हो जाते हैं, वहीं पर गिर पड़ते हैं। बताया जाता है कि इनकी पहले से ही सेहत ठीक नहीं थी और इनको चलने फिरने से मना किया गया था। लेकिन चूंकि दूसरा व्हीलचेयर तुरंत उपलब्ध नहीं था और ये अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहते थे ताकि इतने बड़े एयरपोर्ट में कहीं यहां वहां कोई ना हो जाए, तो इन्होंने साथ में चलना शुरू कर दिया और कोलैप्स हो गए। तुरंत ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के डॉक्टर को बुलाया गया वहां पर। उसने सीपीआर दिया और देखा कि हालत काफी बिगड़ी हुई है, तो तुरंत फिर बाहर नानावटी अस्पताल रिफर किया गया और नानावटी अस्पताल में इन शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। तो ये सारा कुछ हुआ एक ऐसे हवाई अड्डे पर जो कि अपनी चमक दमक के लिए दुनिया में चर्चित हुआ है। जहां से अगर आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर मुंबई से आप टिकट निकालते हैं तो उसके लिए अलग से एयरपोर्ट का चार्ज भी देना पड़ता है, एक मोटी रकम वसूली जाती है। और उसी एयरपोर्ट पर विदेश से कोई आता है तो उसे व्हीलचेयर तक नहीं मिल पाती। इस मामले का संज्ञान डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लिया और उसकी ओर से एयर इंडिया को नोटिस भेजी गई है और इस मामले में जवाब मांगा गया है। लेकिन यहां पर सवाल एयर इंडिया को लेकर भी उठता है। यह कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की शिकायत एयर इंडिया के खिलाफ आ रही है।
देखिए, जब 2022 में टाटा ने एयर इंडिया को लिया था, जो पहले नेशनल कैरियर हुआ करता था हमारे देश का, एक सरकारी कंपनी थी एयर इंडिया। जब टाटा ने उसे खरीद लिया तो ऐसा लगा कि एयर इंडिया की सर्विस भी जो है वर्ल्ड क्लास हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले टाटा ने जिन दो कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, एक तो विस्तारा, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में मिलकर टाटा चला रही है, एक वो कंपनी, और दूसरी एयर एशिया। ये दोनों कंपनियों में टाटा ने पैसा लगाया और इन दोनों की ही सेवाएं, इन दोनों की सर्विस जबरदस्त है, बेहतरीन है। और जो ये लोग दावा करते हैं वर्ल्ड क्लास सर्विस की, वाकई में वैसा होता है। मैं खुद इन एयरलाइंस में सफर कर चुका हूं। लेकिन एयर इंडिया, जो कि टेक ओवर के पहले तक काफी खस्ता हाल हो चुकी थी, आर्थिक तौर पर भी और सेवा के मामले में भी, आए दिन शिकायतें होती थी। कभी विमान खराब हो गया, कभी स्टाफ की कमी हो गई, कभी कोई और कारण हो गया। तो एयर इंडिया हमेशा गलत कारणों से खबरों में रहा और आखिर में हालत यह हो गई कि उसको बेचना पड़ा। लेकिन जब टाटा ने खरीदा तो ऐसा लगा था कि एयर इंडिया उभर जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और टाटा के टेक ओवर के बाद भी कई ऐसे मामले आए जहां पर कि एयर इंडिया के खिलाफ मुसाफिरों की शिकायतें आई। और सबसे ताजा मामला यह है जहां पर कि व्हीलचेयर ना मिलने की वजह से एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी तक मौत का कारण सामने नहीं आया है। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुसाफिरों का आना जाना होता है और उसमें कई ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए उसी अनुरूप, उसी मात्रा के अनुरूप व्हीलचेयर भी होनी चाहिए हर एयरलाइंस के पास में। और एयरपोर्ट की ओर से, खुद की ओर से भी ये सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि पूरा फोकस दिखावे पर ही है, चमक दमक पर ही है। लेकिन लोगों की जान की कीमत का क्या? यहां पर यह सवाल भी उठता है। अगर आज पर्याप्त मात्रा में व्हीलचेयर उपलब्ध होती मुंबई हवाई अड्डे पर, तो इन बुजुर्ग की जान बच सकती थी। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।